प्रशंसाएं जब तक मनुष्य के चरित्र में नहीं आती है तब तक वह किसी भी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता। आपने सही सुना, जब तक हम किसी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करेंगे तब तक उस व्यक्ति के जो गुण हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो जीवित नहीं रहेंगे, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए प्रशंसाएं बहुत जरूरी है। सदैव श्रेष्ठ कर्मों की प्रशंसा करने से लोगों का उत्साह वर्धन होता है और लोग श्रेष्ठ कार्यों की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य को अवसर मिले दूसरों की प्रशंसाएं अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि प्रशंसा उस व्यक्ति के गुणों की गंध है जो आप तक पहुंची है और आपने उसे अनुभव किया है। और आप यदि यह चाहते हैं कि पूरा संसार गुणों से परिपूर्ण हो तो आपको छोटे से छोटे श्रेष्ठ कर्म की प्रशंसा करनी चाहिए। इससे होता क्या है, जिस व्यक्ति की हम प्रशंसा करते हैं उसका उत्साह वर्धन होता है और वह श्रेष्ठ कार्यों में पूरे जोर शोर से लग जाता है और सदैव श्रेष्ठ ही करता है। और जब हम किसी व्यक्ति की अनावश्यक बुराई करते हैं, उसके गुणों में भी दोष निकालना प्रारंभ कर देते हैं, तो ऐसे में श्रेष्ठ व्यक्ति भी बुरा बन जाता है और वह अपने आप को इतना बुरा बना लेता है कि फिर हम चाहकर भी उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते। प्रशंसाएं गुणों का अधिकार है, उस व्यक्ति का अधिकार नहीं, उसके कर्मों का अधिकार है। आपका व्यक्ति विशेष से द्वेष हो सकता है, लेकिन गुणों से द्वेष करना अर्थात आपका चरित्र कभी गुणों को स्वीकार ही नहीं करना चाहता। और जब आपका चरित्र गुणों को स्वीकार नहीं करेगा तो फिर वह गुणवान कैसे होगा। इसलिए मनुष्य को सदैव दूसरों के गुणों को देखना चाहिए और उन गुणों को फैलाना चाहिए, समाज में उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। इससे दो लाभ होते हैं। एक तो उस व्यक्ति के हृदय में आपके प्रति जो सम्मान और आपके प्रति जो आस्था श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, वह आप किसी को धन देकर भी उत्पन्न नहीं कर सकते। दूसरा लाभ यह है कि आपको सदैव गुणों को देखने की आदत पड़ जाती है और सदैव आप प्रशंसा ही करते हैं, किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की आलोचना नहीं करते। और जब हम आलोचना, निंदा और बुराई के मार्ग से दूर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भी धीरे धीरे उत्थान होना प्रारंभ हो जाता है। उत्थान के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस निंदा, आलोचना और बुराई के मार्ग को छोड़ देना है और प्रशंसा के मार्ग पर जाना है। जैसे जैसे हम प्रशंसा के मार्ग पर जाएंगे वैसे वैसे हमारा उत्थान होता रहेगा। समाज में लोगों की दृष्टि में यह हो जाएगा कि यह व्यक्ति तो कितना सज्जन है, किसी भी व्यक्ति की आलोचना नहीं करता, निंदा नहीं करता, यह सदैव सबकी प्रशंसा ही करता है। शायद यह कोई अवतारी पुरुष ही है। इसको संसार में किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, कोई उपालंभ नहीं। जब हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं
तो हम प्रशंसा करते हैं। और समर्पित किसके प्रति? गुणों के प्रति, प्रशंसा के प्रति। हमें अपने आप को प्रशंसा के समुद्र में डुबो देना है, वहाँ तैरना नहीं है। उसकी जो गहनता है, उसकी जो गहराई है, उसमें स्वयं को उतार लेना है। और जब हम स्वयं को उस गहराई में उतार लेते हैं तो हम एक असीम आनंद की अनुभूति करते हैं जिसको व्यक्त करना संभव नहीं है, क्योंकि वह हृदय से अनुभव होता है, वह आत्मा से अनुभव होता है, वह मस्तिष्क का कार्य नहीं है। जो आत्मिक आनंद है वह सर्वोपरि आनंद है, और वह आनंद केवल आपको प्रशंसा से ही मिल सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की, भले ही वह आपसे छोटा है, बड़ा है, मित्र है, शत्रु है, सदैव लोगों के गुणों की प्रशंसा कीजिए। जब आप शत्रु की भी प्रशंसा करते हैं, उसके गुणों की प्रशंसा करते हैं, तो शत्रु के हृदय से स्वतः ही शत्रुता का भाव समाप्त हो जाता है और उसे पश्चाताप होता है कि इतने श्रेष्ठ, इतने सज्जन व्यक्ति से मैंने शत्रुता क्यों की, और वह स्वयं प्रायश्चित करके आपके समक्ष उपस्थित हो जाता है। तो प्रशंसाएं केवल आपके चरित्र का ही नहीं, लोगों की भावनाओं का भी परिवर्तन करती है। लोगों के भावनाओं में वह आपकी छवि बना देती है और आप एक दिव्य पुरुष के समान उन लोगों में पूजनीय हो जाते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि प्रशंसा करने वाले को लोग गलत कहते हैं। आलोचना, निंदा या बुराई करने वाले को लोग पीछे से बुरा कह सकते हैं, लेकिन प्रशंसा करने वाले की पीछे से कोई बात ही नहीं होती। बस वह तो सत्य के समान हो जाता है। जिस प्रकार से सत्य को कहा और उसके बाद बात पूर्ण हो जाती है, तो वैसे ही प्रशंसा सत्य है। और इस सत्य को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी आलोचनाएं स्वतः बंद हो जाती है। हमारी निंदाएं, हमारी बुराइयां लोग करना बंद कर देते हैं। उसका भी यही कारण है कि हमने जिस मार्ग को चुना है, जिन गुणों को चुना है, उस मार्ग पर आलोचना, निंदा, बुराई या द्वेष के भाव होते ही नहीं है। केवल और केवल प्रेम होता है। तो स्वयं को उस प्रेम में रोकिए, उस प्रेम में स्थिर हो जाइए और वह प्रेम ही आपके लिए सर्वस्व हो जाएगा। बस प्रशंसाएं आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। इसलिए अधिकतम प्रयास कीजिए कि आप लोगों की प्रशंसाएं करें। दुर्गुणों को देखकर भी निंदा, आलोचना या बुराई नहीं करें, बल्कि उन दुर्गुणों से सीखें कि ये सब मेरे चरित्र में या मेरे जीवन में नहीं आने चाहिए। और जब आपका यह भाव हो जाता है तो आप इस संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो जाते हैं।